हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। टर्नओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, छोटे दुकानदारों की मशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस ज़मरे में आते हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। मुझे भारी भारी अक्सरियत का मैंडेट दे। आप पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दे। हम इनकलाबी काम करने जा रहे हैं। हम हक़े मलकियत दिलवाने जा रहे हैं। हम हक़े रोजगार और हक़े हकमियत के जद्दोजहद के लिए मैदान में उतरे हैं। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करना है। इन हालात में उनकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। पिछले इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर डाका डाला गया। इस बार हम किसी को नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं देंगे। इस बार आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। गिलगित में खिताब करते हुए कहा कि वो सिंध की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी सेहत का जाल बिछा देंगे। इस बार उन्हें भारी अक्सरियत चाहिए ताकि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़े रोजगार, हक़े मिल्कियत दिलवा सकें। हम चीन के साथ मिलकर मुआशी इंतजाम करेंगे। चीन से नया ऑप्टिकल फाइबर लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ एक मीसाके गिलगित बिल्तिस्तान की जरूरत है। एक मुआहदा पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के बीच, पाकिस्तान के रियासती इदारों समेत कि अगले 20 साल रियासत के वसाइल गिलगित बिल्तिस्तान पर कैसे खर्च किए जाएंगे। हमारा साथ दें। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जो आईनी हैसियत है उसकी जंग भी लड़ेंगे और जो NFC है उसमें भी आपका शेयर डलवाएंगे ताकि पैसे आपको मांगने ना पड़े, खुद ब खुद इस इलाके में आए। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सके। सबसे ज़्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समात कल होगी। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक़ में 9 जून को पहिया जाम, शटर डाउन और लॉन्ग मार्च का ऐलान। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी आज़ाद कश्मीर भिजवा दी। रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज की हिदायत। पहले से मौजूद गैर मकामी अफराद को भी कल शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इससे पहले वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी ने अपने कई मुतालबात वापस लिए। ताहम कश्मीरी महाजिरीन मुक़ीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों समेत मुख्तलिफ मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार है। कमेटी रहनुमा का कहना है कि हुकूमती बातों पर अमल दरामद में ताख़ीर पर 9 जून को हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। अड़तीस में से 35 मुतालिबात तस्लीम होने के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पर इसरार। अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है।
अमन व अमान खराब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने खबरदार कर दिया, कहा अवामी एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराह कुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें सरधर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ एक हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का सबसे आला फोरम है। असम्बली के फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अवामी एक्शन कमेटी को अवामी मुतालिबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं करने दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर कानून हाथ में लेने, रास्ते बंद करने और अवामी जिंदगी मफरूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए, मगर अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात की बजाय महाज आराई का रास्ता चुना। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हुकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल मुतासर करने की कोशिश होगी। अवाम को बंदिशों, हड़तालों और दबाव की सियासत की बजाय वोट, मुकालमे और आईनी अमल पर एतमाद करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज़ करने के मुतरादिफ है। जो लोग महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। कोई भी दूसरी सूरत ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना 1947 में 6 वज़रा पर मुश्तमिल थी, जिनमें रावलपिंडी के 2 महाजिर कश्मीरी वज़ीर भी शामिल थे। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरियों में कोई तफरीक नहीं। महाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। तवक्को थी हुकूमत आज बजट पेश करेगी, लेकिन इनसे कोई इंतजाम नहीं हो रहा। हुकूमत पर एक तरफ IMF और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का दबाव है। असद कैसर की PTI अरकान कौमी असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने अवाम का माशी कत्लेआम किया। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि PTI के थिंक टैंक ने टैक्स इस्लाहात और अखराजात कम करने का प्रपोजल दिया। हुकूमत समझदार होती तो हमारे प्रपोजल का आधा हिस्सा तो मान लेती। हुकूमत न अखराजात कम कर सकती है, न टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। इस्लामाबाद में निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। मुजवज़ा असम्बली में 21 अरकान बराह रास्त मुंतखब होंगे। 5 नशिस्तें ख़वातीन और 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मनसूबे के तहत अमन अमान और मास्टर प्लानिंग विफाक के पास रहेंगे, लेकिन CDS समेत विफाकी वजारतों और इदारों के तहत मौजूद तमाम इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया का अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा, कहा अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हिरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीज ओमान से निकलकर बहरे हिंद की तरफ जाना पड़ा। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरिया के दावे की तरदीद कर दी, साथ ही खबरदार कर दिया कि अगर ऐसा किया गया तो ये जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिन से दूसरी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ऑप्शन मुस्तरद करने का ऐलान, कहा ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं और ना वो जिम्मी कार्टर की जैसी सूरत हाल का सामना करना चाहते थे। सदर ट्रंप का इशारा 1980 के नाकाम अमरीकी ऑपरेशन की तरफ था, जो इनकलाब ईरान के बाद अमरीकी सिफारत खाने में यरगमाल 52 अफराद की रिहाई के लिए किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम निकालना वेनेजुएला के रहनुमा मादुरो को पकड़ने जैसा चंद मिनट का मामला नहीं होगा। इसके लिए हफ्तों और बहुत ज्यादा आलात दरकार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहते। ईरान के साथ डील की सूरत में ही सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके ईरान अमरीका मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं।
ईरानी रहबर मुअज़्ज़म के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी नफसियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुँचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहर हिंद, बहर अहमर, बाबुल मंदब और बहर रोम तक ले जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद खाम तेल की लोडिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका टर्मिनल की बर्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ, जिसके बाद बंदरगाह से तेल की तरसील आर्जी तौर पर रोक दी गई। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि हमला कब हुआ। शिपिंग डेटा के मुताबिक जुमे के रोज मुतादिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज दिखाई दिए। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हमले। अस्पताल, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक जबल अमील अस्पताल के करीब इसराइली हमले का 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली फौजी अफसर हलाक। इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा की पनाहगाहों में बेघर अफराद की तादाद दुगनी हो गई। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि ईरान लबनान को अमरीका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में जोसेफ ऑन ने ईरान को मुखातिब करके कहा कि ये तुम्हारा नहीं हमारा मुल्क है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। ये बात ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को समझना होगा कि बैठकर बातचीत करने के सिवा कोई हल नहीं। पाकिस्तान अमेरिका का गैर मुतवक्के मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंग बंदी की कोशिशों और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंग बंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2000 से ज़ायद कैदियों की सज़ा माफ़ कर दी। इनमें जासूसी के इल्ज़ाम में कैद और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्ज़िमान शामिल नहीं हैं। सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक बेशतर कैदियों को फौरी रिहा कर दिया गया। कैदियों की सज़ा में माफ़ी की दरख्वास्त ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिश्केक में खिताब में कहा कि हमारे खत्ते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात स्मगलिंग, साइबर क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब कहा, जराइम पेशा नेटवर्क मसनूई जहानत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बदलते ख़तरात से निपटने के लिए इदारों की जदीद खतूत पर हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात, ऑनलाइन नेटवर्क्स और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। कहा, मनशियात की स्मगलिंग दहशतगर्दी की माली मावनत का बड़ा ज़रिया है। दहशतगर्दों की माली मावनत रोकना पाकिस्तान की अहम तरजीहात में शामिल है। दहशतगर्द माली नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए मजबूत इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 3 और 4 जून को किए गए ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कई ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। मुसवदा तैयार करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़
कन्वीनर मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और कानूनी माहिरीन ने कमेटी में शामिल। पाकिस्तान में तिजारती तनाज़ात के फौरी हल के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। कमेटी 45 रोज़ में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। विफाकी हुकूमत का बजट में कराची में नए मंसूबे शुरू करने और जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए तजवीज़। आइंदा माली साल की बजट दस्तावेज के मुताबिक कराची में सड़कों, गलियों, निकासियाब, पानी की फराहमी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। जिला गरबी के लिए 26 करोड़ रुपए, जिला वसी के लिए 4 करोड़ 50 लाख, जिला कोरंगी और मलिर के लिए 5 करोड़, नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़, लांधी और कोरंगी टाउन के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से ज़्यादा का मास्टर इकनॉमिक प्लान तैयार कर लिया। पंजाब असम्बली के ज़राए के मुताबिक इकनॉमिक प्लान में पंजाब वेल्थ फंड के क़याम के लिए 700 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गारंटी फंड के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स के लिए 30 अरब रुपए और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और निजी सरमाकारी के लिए भी 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कायम करने की तजवीज़ भी मास्टर इकनॉमिक मनसूबे में शामिल है। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटा 2800 रुपए में दस्तयाब। इदारे शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक पेशावर में 20 किलो आटा 2750 रुपए, इस्लामाबाद में 2733 रुपए, रावलपिंडी में 2760, जबकि कोयटा और बन्नू में 2700 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। गंदम की खरीदारी और ज़ख़ायर से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर को मजबूत बनाने और कीमतें बरकरार रखने के इक़दाम किए जाएँ। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमतें बढ़ाने की कोशिश को रोका जाए। आबादगारों और सारफीन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत के लिए एंटी करप्शन डेस्क का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी बराह रास्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन से मुतालिक शिकायत कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी का कहना है कि इंतजामिया माली बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट करने वाला हर शहरी वज़ीर आला को अपने साथ खड़ा पाएगा। वो खुद शिकायत की निगरानी करेंगे और इजाला भी यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ वही पॉलिसियाँ नाफिज होंगी जो अवाम के मफाद में होंगी। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए नई फिक्स टैक्स स्कीम को ताजिर तंजीमों ने खुशाइन करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि पहली बार ताजिर दोस्त और आसान टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत फॉर्म जमा करवाने वाले ताजिरों की दुकानों पर FBR के नुमाइंदे नहीं जाएंगे और 25,000 रुपये सालाना जमा करवाने पर ऑडिट भी नहीं होगा। अंजुमन ताजिरान के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि फिक्स टैक्स स्कीम ताजिरों का देरीना मुतालबा थी, इससे कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। शिकारपुर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 60 खतरनाक डाकू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 102 मुकदमात में मतलूब डाकू बेलू तेगानी समेत बडानी, सब्जोई और दीगर बदनाम गैंग्स के डाकू ने हथियार डाले। डाकू से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। डाकू की गिरफ्तारी पर करोड़ों रुपए इनाम मुकर्रर किया गया था। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में खुले मैनहोल में बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को मैनहोल से जिंदा निकाला। इलाका मकीनों का खुले गटर फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन का नोटिस। मुतल्लिका सब इंजीनियर गफलत बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने के केस में NCCIA ने रुकने पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम साकिब चौधरी, उनकी अहलिया और साथियों ने अदाकारा, उनके मौजूदा शौहर और उनके घर वालों को धमकियां दी। मुलजिम ने अदाकारा को धमकाया कि शादी न करने पर उनका डेटा लीक करेंगे। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चौधरी की जानिब से भेजी गई ब्लैकमेलिंग वीडियोस भी मिली। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया।
अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन रमशा इकबाल ने कहा कि वो कार्रवाई करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। NCCIA का FIR दर्ज करना उनकी कामयाबी है। निकाहनामे पर दस्तखत के बाद बीवी को उसके तयशुदा हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। अदालत ने हक महर में दी गई ज़मीन के तनाज़े पर खातून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का ज़मीन की जगह 16 लाख रकम देने का फैसला कलअदम करार। केस दोबारा समाअत के लिए वापस भिजवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2015 में फ़रीक़ैन का निकाह हुआ। हक महर 2 एकड़ ज़मीन रखी गई। शौहर ने ज़मीन की जगह 2015 के रेट के तहत 16 लाख रुपये अदा कर दिए। ट्रायल कोर्ट ने ज़मीन की जगह पैसे देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान का कहना है कि 10 पाकिस्तानियों को 45 दिन से सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने यरगमाल बना रखा है। इन यरगमालियों की सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है और उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। यरगमालियों के अहले खाना सख्त परेशान हैं। हुकूमत यरगमालियों की बाहिफाजत और जल्द वापसी के लिए फौरी इक़दाम करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित में व्लॉगर शिराज और मुस्कान से मुलाकात। बिलावल ने शिराज के काम की तारीफ की और कहा कि वो उनकी वीडियोस देखते और पसंद करते हैं। बिलावल भुट्टो ने शिराज के समाजी कामों को भी सराहा। ईद उल अज़हा पर गो कैशलेस मुहिम के तहत मुल्क भर में 34 अरब रुपए की 4,80,000 की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की 123 मवेशी मंडियों में गो कैशलेस मुहिम को फरोग दिया गया। डिजिटल अदायगियों और QR कोड फराहमी के लिए मोबाइल गाड़ियां मंडियों में मौजूद रहीं। मोबाइल गाड़ियों में ATM और कैश डिपॉजिट मशीनें नस्ब थीं। गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा के मुकाबले में रवा साल डिजिटल अदायगियां 7 गुना ज़ायद रहीं। चोरों को पड़ गए मोर। मैक्सिको में चोरी का ईंधन ले जाने वाले टैंकर को हादसा धमाके से फट गया। आग के गोले में बदल गया। हर जानिब शोले भड़क उठे। स्याह बादल छा गए। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। रिवायती हरीफ भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में जापान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 8 गोल से हराया। टूर्नामेंट का फाइनल कल भारत और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। ग्यारह जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल की इफ्तिताई तकरीब में पॉप शकीरा मेगा इवेंट का ऑफिशियल गाना गाएंगी। मैक्सिको सिटी में वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले होने वाली तकरीब में बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे। मेगा इवेंट के मुश्तरका मेज़बान कनाडा और अमेरिका में 12 जून को होने वाले पहले मैच से पहले टोरंटो और लॉस एंजल्स में भी इफ्तिताई तकरीबात में म्यूज़िक की झनकार होगी। और कराची में लियारी के बाद मलीर भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंग गया। मुख्तलिफ ममालिक के झंडे, खिलाड़ियों के पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए। फुटबॉल के शौकीन बच्चे अपनी पसंदीदा टीम की जर्सियां पहने फुटबॉल लेकर गलियों में निकलते, शोर मचाते और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं।